45 दिन में होने क्या वाला है। देख यार सुन इधर आ, तू क्लास 9 तू क्लास 10th में, तेरे को अभी थोड़ा सा ना डर तो लग रहा होगा कि 2-2.5 महीने बचे, लेकिन बस प्लीज मेरा हाथ पकड़ ले और बिलीव कर ले मेरे पे कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं, तेरे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये 45 दिन में होने क्या वाला है, किस तरीके से होने वाला है और आप लोगों को क्या क्या चीजें यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये आपका इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड बैच है। कहने का मतलब क्या, समझो। जब आपकी लाइव क्लासेस चल रही होंगी, पहले आपको बता दूं मैं, आपकी यहां पे लाइव क्लासेस होने वाली है टीचर्स के साथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये आपका एआई एनेबल्ड बैच है। इसका क्या मतलब है कि अब भाई मानो आप मैथ्स पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, आपको डाउट आया, ठीक है, मानो मैंने यहां पे कुछ पढ़ाया और यहां पर मैंने ये पूरी स्लाइड भर दी, आपको इस पार्ट पर डाउट आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक ऑप्शन होगा आस्क एआई करके, आप उस पर क्लिक करो, आप इस वाले पोर्शन पे बॉक्स बना दो, इससे एआई को यह समझ में आ जाएगा कि भाई आपको यहां पर डाउट है। ठीक है, इनफैक्ट आप अपना डाउट ऑडियो फॉर्मेट में भी पूछ सकते हो कि भाई यहां पर आपने 45 भी क्यों लिखा है, यहां पर आपने 46 क्यों लिखा है, यहां पर 2+2 करके ये -3 कैसे आ गया, ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एआई एनेबल्ड बैच का ये मतलब है। बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम के एसेंशियल्स होते हैं, एक राइटिंग पैड, ठीक है, सो आपकी राइटिंग बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे आप आंसर शीट रख के एकदम अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप शायद आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जाओगे, तो आप ये आंसर राइटिंग पैड लेकर जा सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको पीडब्ल्यू की तरफ से एक पाउच मिलेगा। इस पाउच में अगेन आपको एसेंशियल चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, ठीक है, और भी कुछ चीजें। ये है बेटा आंसर शीट, जिससे तुम अपनी किस्मत बदलने वाले हो। तुमने पूरा साल जो भी पढ़ा है बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम इस शीट में क्या लिख कर आओगे, कैसे लिख कर आओगे, खुद को कैसे इसमें अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर आओगे, वो मैटर करेगा। क्योंकि बेटा वहां पे जो एग्जामिनर बैठा है वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी रातें काली करी, तुमने कितनी देर पढ़ाई करी, वो सिर्फ देखेगा तुम्हारी आंसर शीट। इस आंसर शीट में जो लिखा होगा ना बेटा, वो बताएगा आपकी परसेंटेज। ठीक है, 2000 ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, 2000 चीजों में नहीं और कम। सर देखो वैल्यू तो उसकी ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि बच्चे हैं सर, छोटे बच्चे हैं सर। छोटे बच्चे तो कितना करते हैं बताओ सर? इतना कर दो कि बच्चों को शर्म ना है मम्मी पापा के पास जाने को, बोलने के 1800 कर देते हैं, 200 रुपीज डिस्काउंट। सर छोटे बच्चे हैं, इनके लिए ये भी ज्यादा है। तो बताओ कितना करते हैं? ये तो आप ये बोलेंगे फ्री कर दो तो फ्री में क्या है ना, तू वैल्यू नहीं करेगा। हाँ, फ्री तो तेरे पास यूट्यूब पे भी सीरियस नहीं हो गया बेटा फिर तुम। 1600 कर देते सर छोटे बच्चे हैं सर, मत करो मेरे फूकीज के साथ सर ऐसे प्लीज। सही तो है, ठीक है ना, प्यारे बच्चे हैं। कमबैक किट भी तो है सर। देखो अब वो देखो रेडी हो गए हैं वो मेहनत करने के लिए, अब हमें भी सर थोड़ा बच्चों का ना सोचना चाहिए। 1600 ठीक है मैम, सही है मेरे ख्याल से, परफेक्ट प्राइस है। नहीं थोड़ा सा सर प्लीज बच्चों का सोचो। कितना 1400 कर दे सर। नहीं सर एक काम करते हैं, बाकी टीचर से भी पूछ लेते हैं सर। यार क्या करें बताओ सर? क्या इसमें सिद्धार्थ सर कह रहे हैं थोड़ा सा और कम करना। ये सब हम मजाक कर रहे हैं दोस्तों। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज along with the comeback kit। yes, along with the comeback kit। आप लोगों को comeback kit का कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज फॉर फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट्स, तो जल्दी एनरोल करो अगर आपको comeback kit भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए इसका प्राइस है। मैं तो नहीं लटकू। यस, वी हैव अदिति मैम हु विल बी टीचिंग यू। इंग्लिश में क्या बता रहा हूँ, हिंदी तो आती नहीं है आपको। अदिति मैम पढ़ाएंगी हिंदी, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, नहीं ऐसे बोल सकते सर। आप भी बोलो। हेलो बच्चों, तो मैं आपके लिए नई नहीं हूँ। जो बच्चे उड़ान 3.0 में है वो मुझे जानते हैं, है ना, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ सर। तो मैं उनको बता दूं कि आपको हिंदी की अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना, क्योंकि जब हम जो स्टोरी पढ़ते हैं उनको मूवी जैसे पढ़ते हैं, और जब हम कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सर सॉन्ग है वो। मेरे बच्चे सब, अब मुझे हिंदी आसान लगती है। नहीं सर, मेरी आवाज़ खराब है अभी, तो बच्चे को पता है। तो हिंदी की तो टेंशन लेनी नहीं है, आपको पता है हर क्लास में हम क्या करते हैं, पहले हम उसका सारांश देखते हैं, मतलब सेंट्रल आइडिया, फिर उसके बाद हम उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, एमसीक्यूज भी करते हैं, और उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी करते हैं। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते हिंदी में। और बच्चों, मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ, मुझे पता है तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आती है। और एक बार और बता दूं मैं सर, बच्चों को लगता है कि हिंदी ना कोई भी पढ़ा सकता है। नहीं, तो मैं बच्चों को ये बता दूं सर,
और आपको भी कि मैंने ना इसमें प्रॉपर डिग्रियां लिया। जब मैंने पहली बार ग्रेजुएशन की ना हिंदी ऑनर्स तो मुझे लगा था ये यूज़ कहाँ होगी, मैं कहाँ करूँगी, चलो प्रोफेसर बन जाऊँगी कहीं। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इनके लिए था ये दिन। तो नहीं सर, मैं छोटी नहीं हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैम ने लाइफ के पहले आके मुझे ऐसे कोने में ऐसे बोला था, सर मैं थोड़ा तारीफ कर देना। सर हमने करी नहीं। अरे मैम को यार तुम तारीफ क्या ही करनी है, मैम तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तुम्हें नहीं सर कर दो ना थोड़ा सा। तो मैम तुम्हें फुल टू एकदम जनती देंगी भाई साहब। सर हिंदी में मैम भी नहीं बोल सकते। हाँ अध्यापिका, हिंदी अध्यापिका। सर ले लो 5। आपकी हिंदी अध्यापिका अदिति पुरोहित। अदिति पुरोहित मैम अध्यापिका आपको पढ़ाने वाली है। अध्यापिका। भाई अनुराग सर के बारे में तो बता दो एक चीज। लास्ट ईयर मतलब ठीक है, सबसे पहला पेपर इंग्लिश का हुआ था। इस बार तो शायद तुम्हारा मैथ का पेपर है सबसे पहला। नेक्स्ट इंग्लिश। सबसे पहला इंग्लिश का पेपर हुआ था। एंड पेपर जब बच्चों के पास आ गया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता किस सिटी से कहाँ से पेपर आया था, बट पेपर ना सर के नोट्स में से डायरेक्ट फंस गया था। और सर खुद बोल रहे थे, सर ये तो किस्मत वाली बात है। बट ये किस्मत वाली बात नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि सर की ये मेहनत है। मैंने सर को लिटरली रातों रात मैं सर को ऐसे मोटिवेट भी करता था, थोड़ा छेड़ता भी था कि हाँ लगे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है, तो अनुराग सर आपका इंग्लिश कवर करवाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, समृद्धि मैम को बच्चे भाई पूकी मैम से भी जानते हैं, बट मैं अपने बारे में आज नहीं बात करने वाली। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, मैं बात करूंगी बेटा अपने सब्जेक्ट के बारे में। बायोलॉजी से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सब कुछ रटना पड़ेगा। बच्चे एक्चुअली में चीज़ों को बिना समझे चीज़ें सिर्फ रट के जाते हैं और होता क्या है भूल जाते हैं। आपको बायोलॉजी अक्सर ऐसे पढ़ाती जाती है कि देखो बेटा ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है। आपको ये कोई नहीं बताता कि क्यों होता है। बट अगर यहाँ पे मेरे उड़ान के बच्चे हैं, राइट, तो बेटा एक बार उड़ान ओपी कर दो। यहाँ पे ऐसे हजारों बच्चे हैं। जब मैंने उड़ान की पहली क्लास ली थी और मैंने पूछा था कि भाई बायो किस किस को पसंद है, तो देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। और मैंने कहा था कि भाई एट द एंड ऑफ द बैच प्यार करा दूंगी बायोलॉजी से। और उस दिन सिर्फ मैं अकेली नहीं रोई थी, मेरी क्लास के बच्चे रोए थे। और मुझे हजारों मैसेजेस आए थे कि मैम बायोलॉजी से आपने सच में प्यार करा दिया। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तो मैम सिर्फ उड़ा देंगी, ऊपर ऊपर से बता देंगी कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं भाई, हर चीज इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि तुम्हें क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है ना कि बायोलॉजी याद नहीं होती। इस तरीके से पढ़ाऊंगी बेटा, सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। और इतना आसान बना दूंगी बेटा तुम्हारे लिए बायोलॉजी को कि तुम कहोगे यार हम तो ऐसे फालतू में ही डर रहे थे। ठीक है, क्लास में सब पढ़ेंगे। हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो यार तुम्हारा बिल्कुल सॉर्टेड हो। तेरे को अपने पेपर में मैथ्स हो, बेसिक हो मैथ्स में या स्टैंडर्ड हो, तेरे को तेरे पेपर में वही क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो मैं तुझे लेक्चर में कराऊंगा। ये इस बात की मैं गारंटी ले लूं।